अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर, कि कैसे हम प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। दो तरह की प्रोडक्ट रिसर्च मैंने आपको बतानी है इसमें। एक ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट रिसर्च, एक वाइट लेवल की प्रोडक्ट रिसर्च। अब ड्रॉप शिपिंग और वाइट लेवल की प्रोडक्ट रिसर्च क्या होता है, उसका मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली ये होता है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट इन एडवांस बाय नहीं करनी पड़ती। किसी भी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री या स्टॉक उसका आपको बाय करके अपने पास रखना नहीं पड़ता अनटिल कि आपको उसका ऑर्डर नहीं आ जाता। तो जो सप्लायर मैं आपको बताऊंगा, वो सप्लायर आपको ये सर्विसेज देता है कि आपको उससे प्रोडक्ट का स्टॉक बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप एडवर्टाइजमेंट करें, जब आपको ऑर्डर आता है तो आप उस सप्लायर को अपने बायर का एड्रेस देते हैं, वो आपके स्टोर नेम से प्रोडक्ट आपके बायर को शिप कर देता है। उससे पेमेंट कलेक्ट करता है, अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट डिटेक्ट करके जो भी रिमेनिंग अमाउंट होती है वो आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह की इन्वेंटरी बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकंड, वाइट लेबल उन लोगों के लिए है जिनके पास इन्वेस्टमेंट है और वो किसी भी होलसेल मार्केट में उनको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है और वो प्रोडक्ट की इन्वेंटरी बाय करके अपने पास रखते हैं, उसको एडवर्टाइज करते हैं, उसके ऑर्डर आते हैं और खुद ही उसको पिक पैक करते हैं और शिप कर देते हैं कुरियर के थ्रू अपने बायर को, और वो सारी चीज़ें खुद हैंडल कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली दो डिफरेंस हैं ड्रॉप शिपिंग में और वाइट लेबल में। वाइट लेबल में वो लोग भी अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं जिनकी कोई अपनी शॉप है या कोई ऐसी प्रोडक्ट वो जो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की, तो वो उस प्रोडक्ट को भी एडवर्टाइज करके खुद उसको भी पैक एंड शिप कर सकते हैं। अच्छा, अब फर्स्ट प्रोडक्ट रिसर्च का जो मेथड है उस पे आ जाते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है, आपने उस प्रोडक्ट को एनालाइज कैसे करना है और कैसे आपने डिसाइड करना है कि इस प्रोडक्ट को हमें सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो एक बात आपने जहन में ये रखनी है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हो या उसको एनालाइज कर रहे हो तो कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि ये प्रोडक्ट कौन बाय करेगा, क्योंकि हर प्रोडक्ट अपने आप पे आपने अप्लाई नहीं करनी। कोई भी प्रोडक्ट कि ये मैं नहीं अगर ख़रीदता तो और कौन ख़रीदेगा। हर प्रोडक्ट बिकती है। वो कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट को एनालाइज करना है, ये बात जहन से निकाल के कि ये प्रोडक्ट मैं, मेरे घर वाले या कोई भी आ, अगर मेरे अराउंड बाय नहीं करता तो इसको और कौन करेगा। बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसे होती हैं कि जो आपको अच्छी लगती हैं, आप उसको देख के ये कहते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत सेल होगी, और जब आप उसको टेस्ट करते हैं या एडवर्टाइज करते हैं तो वो फेल हो जाती है, वो सेल नहीं होती। और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो आप देख के कहते हैं कि ये प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकती, और जब आप उसको एडवर्टाइज करते हैं तो उस प्रोडक्ट की आउटस्टैंडिंग सेल्स होती है। तो सबसे पहले तो आपने ये चीज़ देखनी है। सेकंड, दो चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है प्रोडक्ट रिसर्च करते हुए कि प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए या फिर वो ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसमें एक वाव फैक्टर हो, कि उस प्रोडक्ट को देख के बंदे को ऐसे ही दिल करे कि मैंने ये ख़रीदनी है। वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं भी कर रही, लेकिन उस बंदे को इतनी अच्छी लगी है कि एक उसको देख के उसको वाव निकला है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, दो तीन चीज़ें आपने प्रोडक्ट रिसर्च के टाइम आपने माइंड में रखनी है। अब आ जाते हैं कि ड्रॉप शिपिंग का सप्लायर कौन सा। अभी पाकिस्तान में कुछ सप्लायर्स हैं जो कि आपको ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन उनमें से जिनको मैं प्रेफर करता हूँ वो HHC है। मैं खुद भी इनके साथ काम कर रहा हूँ। इनकी सर्विसेज भी अच्छी हैं और इनका एक स्ट्रक्चर इन्होंने अपना फॉर्मेट भी बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आप HHC पे आएंगे, इस पे आके आपने रजिस्टर नाउ पे कर देना है। आपने अपनी सारी डिटेल इधर अपडेट करनी है, नेम, ईमेल, आपका व्हाट्सएप नंबर, और एक्सप्लेन यूर सेलिंग ड्रॉप शिपिंग स्ट्रेटजी। इधर आप छोटी सी एक्सप्लेनेशन दो तीन लाइंस की लिख दें कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स को शॉपिफाई के थ्रू सेल करने का सोच रहा हूँ, और मैं अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करूँगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिनके थ्रू मैं सेल लाऊंगा, और मैं आपसे सोर्स करना चाहता हूँ। इसको आप इधर लिख लें, अपना CNIC, उसकी फ्रंट एंड बैक, और अपनी बैंक की डिटेल डालेंगे सारी, तो ये आपका अकाउंट ओपन कर देंगे।
2 से 1-2 दिन में। अब मेरे पास चूँकि अकाउंट ओपन है तो मैं अकाउंट को लॉगिन करके उस पे आपको बताता हूँ कि कैसे आपने प्रोडक्ट रिसर्च। अच्छा, अब आपका जब अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आपने आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है? आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा, आपने आके इस अकाउंट इधर बिजनेस प्रोफाइल पे, ये लेफ्ट साइड पे आपको बिजनेस प्रोफाइल नज़र आ रही होगी। इस बिजनेस प्रोफाइल पे आपने अपनी बिजनेस नेम, अपनी वेबसाइट का यूआरएल और अपना नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें ऐड करके उसके बाद आपने इधर अपनी बिजनेस प्रोफाइल ऐड कर देनी है। फिर आप आते हैं इनके होम पे और देखते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, और कुछ प्रोडक्ट्स को हम एनालाइज करते हैं। अच्छा, अब इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ऑर्डर प्रोसेसिंग के टाइम भी मैं आपको बता दूंगा इसका सारा प्रोसेस। ये सारे इनके पास होल सेलर्स हैं बेसिकली। जितने भी प्रोडक्ट्स इनके पास होते हैं उनके वेंडर्स इनके पास ऑन बोर्ड हैं। हर वेंडर को आप सेपरेटली ओपन करके उनकी प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं, जैसे कि बीटी है, बिग बेस्ट है, मीम कलेक्शन, और सारे टिल डाउन आपके पास ये सारे प्रोडक्ट्स, और कैटेगरी वाइज भी आपकी सारी प्रोडक्ट, ये आपको प्रोडक्ट शो हो रही होती हैं, ठीक है? तो ये सारी प्रोडक्ट्स आप वन बाय वन भी जाके सप्लायर को भी देख सकते हैं कि कौन सी सप्लायर के पास कौन सी प्रोडक्ट है। जैसे कि ये अब मैंने सप्लायर ओपन किया, अब बीटी, इसके पास ये सारी इस्लामिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स और कुछ उसके पास ज्वेल के प्रोडक्ट्स हैं। बिग बेस्ट के पास अगर मैं आता हूँ तो इसके पास ये सारी प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप जनरल के लोगों पे क्लिक करें टॉप पे तो आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले आपने इसमें आके इनका एक ट्रेनिंग इन एफएक्यू का सेक्शन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपको इनकी सारी वीडियोस वन बाय वन, और इनका यूट्यूब चैनल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये इनका यूट्यूब चैनल है। आप HSC ड्रॉपशिपिंग इधर से आके आपने एक दफ़ा इनकी वीडियोस को देख लेना है। इनकी गाइडलाइंस इन्होंने सारी अपनी प्लेटफॉर्म की दी हुई है। सेकंड, इनके ट्रेनिंग इन एफएक्यू सेक्शन में सारी वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग करते हैं, इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, रिटर्न पॉलिसीज़ क्या हैं, वो मैं साथ साथ आपको बताता भी रहूँगा। लेकिन एक दफ़ा जब आप देख लेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। हाँ, ये सेक्शन सारे बने हुए हैं, इम्पोर्टेंट वीडियोस टू वॉच और ये सारे। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट्स पे। किसी एक प्रोडक्ट की एग्जांपल मैं आपको दूंगा और उसी बेस पे आपने बाकी सारी प्रोडक्ट्स देखनी है, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट को उठाता हूँ। ये अब एक प्रोडक्ट है ईएमएस फुट मसाजर, ठीक है? इनकी, अच्छा, इस इधर से आप इनकी पिक्चर्स और ये सारी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हैं। इधर से आप डाउनलोड इमेज, डाउनलोड वीडियो की भी। और मैं इस प्रोडक्ट का बाकी डाटा भी आपको निकालना बताऊँ। अच्छा, अब देखते हैं कि ये प्रोडक्ट, अच्छा, आपने कैसे डिसाइड करना है कि ये प्रोडक्ट मैंने करनी है या नहीं करनी। आप आए इधर से, आपने एक एक करके प्रोडक्ट्स देखी, आप सबसे पहले इस पे टाइम स्पेंड करें। एक एक सप्लायर को ओपन करें, डिटेल में प्रोडक्ट्स देखें, उनको जज करें, जो भी क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा
उस पे आप टाइम स्पेंड करें। ये जो सेशन है इसको आप 2 दफ़ा एटलीस्ट देखें पहले, और उसके बाद प्रोडक्ट को एनालाइज़ करने का क्राइटेरिया अपने माइंड में रख के ये सारे जितने भी सप्लायर्स हैं इनके एक-एक करके उनको देखें, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके पास वो देखें, ताकि आपके माइंड में एक बहुत सारी प्रोडक्ट की रेंज आ जाए। और उसके बाद आपको ये पता चल जाए कि कौन-कौन सी प्रोडक्ट एक, और जब आपको एड्स शो होना स्टार्ट हो जाएँगे तो आपको ये वाली प्रोडक्ट्स जो इस प्लेटफ़ॉर्म पे होंगी और जो आपको फ़ेसबुक पे एड्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स के नज़र आना स्टार्ट होंगे, तो आप फिर इन प्रोडक्ट को रिमाइंड कर पाएँगे कि ये प्रोडक्ट तो एचएचसी के पास भी पड़ी हुई है और ये प्रोडक्ट मुझे ऐड भी शो हो रहा है। तो आप उसी टाइम उस प्रोडक्ट को एनालाइज़ करके ये जज कर पाएँगे कि ये प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल भी है, इसकी सोर्सिंग भी है, मेरा सप्लायर भी है, और ये प्रोडक्ट फेसबुक पे भी सेल हो रही है, तो मैं भी इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ। तो इसलिए लाज़मी है कि आपने इन सब सप्लायर्स को ओपन करके वन बाय वन सारी प्रोडक्ट्स इनकी देख लेनी है, उनको एनालाइज़ कर लेना है और उनको अपने माइंड में रख लेना है, ताकि जब आप, मैं आपको आगे जब बताऊँगा कि कैसे फ़ेसबुक के एड्स आपको आपकी फ़ेसबुक पे शो होना स्टार्ट हो जाएँगे ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स के, तो उस टाइम फिर आपके माइंड में ये सारी प्रोडक्ट्स भी होनी चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि जो प्रोडक्ट मुझे फ़ेसबुक पे शो हो रही है, वो इधर भी मेरे पास पड़ी हुई है। अच्छा, अब आ जाते हैं ये प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को अगर मैंने एनालाइज़ करना है तो कैसे करना है? इस प्रोडक्ट को एनालाइज़ करने के लिए आप आएँगे गूगल पे, लिखेंगे ऐड लाइब्रेरी। ऐड लाइब्रेरी ओपन करेंगे तो आपके पास ये सेक्शन ओपन हो जाएगा। आपने इधर से पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करना है और इधर से आपने ऑल एड्स, ठीक है? अब आप देखें कि आपके पास ये प्रोडक्ट का टाइटल है फुट मसाजर। मैट इलेक्ट्रिक भी आप बेशक कर लें, लेकिन देख लेते हैं कि कौन से कीवर्ड पे। अब कुछ सेलर ऐसे होंगे कि जो फुट मसाजर पे उसका ऐड चला रहे होंगे, कुछ कुछ सेलर ऐसे होंगे कि जो इसका फुट मसाजर मैट इलेक्ट्रिक पे चला रहे होंगे, फीट कुशन ब्लड सर्कुलेशन इस पे चला रहे होंगे। तो हम एक दो कीवर्ड्स पे देख लेते हैं कैसे प्रोडक्ट एनालाइज करते हैं। तो अगर मैंने आके इधर कीवर्ड लिखा, तो अब मैंने देखा कि इस कीवर्ड, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अब ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सैचुरेटेड हो चुकी होती है, हो चुकी हुई है। अब सैचुरेशन, प्रोडक्ट की सैचुरेशन किसको कहते हैं? प्रोडक्ट की सैचुरेशन इस चीज़ को कहते हैं कि एक प्रोडक्ट जो कि बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी प्रोडक्ट्स चाइना से आ रही होती हैं। तो जब भी चाइना को ये लगता है कि ये प्रोडक्ट इस स्पेसिफिक कंट्री में सेल हो रहा है, तो बहुत सारे उस कंट्री के जो इम्पोर्टर होते हैं, वो उस प्रोडक्ट को बाय करके बल्क में अपने पास ले आते हैं, और उस कंट्री में, जैसे कि पाकिस्तान में अगर ये प्रोडक्ट जब सेल होना स्टार्ट हुई थी, तो बहुत सारे लोगों ने इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया डिफरेंट रिटेलर्स को, जितने भी लोग सेल कर रहे थे। तो अब हर दूसरे बंदे ने इसके एड्स चलाए, और 2-4 मंथ में ये प्रोडक्ट अपनी जितनी भी इसकी कैप्चर्ड मार्केट थी, हर प्रोडक्ट की एक कैप्चर्ड मार्केट होती है, कि जैसे कि ये प्रोडक्ट थी तो इस प्रोडक्ट को मैक्सिमम लोग जब मार्केट कर चुके हैं, और जिस जिसको भी चाहिए थी उसने बाय कर ली है। अब अगर तो 2-3 मंथ में, फर्स्ट मंथ में ये प्रोडक्ट जब लॉन्च हुई, ये मार्केट में इन हुई, चाइना से पाकिस्तान में आई, तो तब 1-2 लोग इसको सेल कर रहे थे। जब लोगों ने देखा कि 2-3 लोग इस अच्छी सेल कर रहे हैं, तो बाकी लोगों ने भी इसको सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो अब सब में वो ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सब ने अपना-अपना सेल चंक लिया, सब ने ये प्रोडक्ट सेल की। और 2-4 मंथ के बाद ये ड्रॉप शिपिंग में होता है, जब आप अपनी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे होते, और कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसकी एक्सेस हर बंदे के पास होती है जो कि ऑनलाइन सेल कर रहा है, तो उस पे आपका कोई उस प्रोडक्ट पे आपका कंट्रोल नहीं होता, वो कोई भी बंदा सेल कर सकता है। तो एट लास्ट वो प्रोडक्ट सैचुरेट हो जाती है, उसकी मार्केट ख़त्म हो जाती है, और 2-4 मंथ के बाद वो प्रोडक्ट आपको इवेंचुअली स्टॉप करनी पड़ती है। जब आपको देखते हैं कि मेरे अब डेली के 10-20 ऑर्डर, 30 ऑर्डर, 50 ऑर्डर आ रहे थे, और 2 मंथ के बाद अब वही ऑर्डर रिड्यूस हो गए, मेरे 2-4 ऑर्डर्स पे चले गए हैं, तो ये टाइम आता है कि जब आप ये सोच, आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये प्रोडक्ट की मार्केट नहीं रही। अब आप उस पर एडवर्टाइजमेंट बंद करते हैं और सेकंड प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। तो अब इस प्रोडक्ट का ये 2 मंथ पहले इस इधर अगर आप देखें तो इसके 100 रिजल्ट शो हो रहे थे। तो जब आप ये कीवर्ड लिख रहे हैं,
अभी भी हाँ, मैंने एक ऑलमोस्ट इसका ये साथ ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से ये कुछ कम ऐड शो कर रहा है। लेकिन अभी अगर मैं इसको ये हटा देता हूँ तो कुछ ज़्यादा रिजल्ट शो करेगा। हाँ, ये देखें, अभी भी ये बहुत सेल हो रही है। लेकिन वो जो पहले कीवर्ड मैंने लिखा हुआ था, अब वो 100% रेलिवेंट कीवर्ड नहीं था। लेकिन अभी भी आप देखें तो ये प्रोडक्ट 220 एड्स लोग इस प्रोडक्ट पे अभी चला रहे हैं। सेम प्रोडक्ट है, और आप पेजेस के नेम चेक करें। ये पेज का नाम है खरीद ले ऑफिशियल, स्प्लेंडर स्टाइल, गुड्स मार्केट, ट्रेंडी जोन। ये वो सारे पेजेस के नाम हैं जो इनके एड्स रन कर रहे हैं। और ये साथ उनकी डेट्स लिखी हुई हैं, 30 मार्च को इसने ऐड किया, इसने 30 मार्च को। और अगर आप इसको स्क्रॉल करके डाउन आए तो बहुत ऐड है, 200 ऐड हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि कौन कौन से ऐड हैं जो बहुत पुराने सेल इस पे रन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 13 मार्च से इसने स्टार्ट किया था। ये स्टार्टिंग डेट होती है, ये जो आपकी होती है स्टार्टिंग डेट होती है। ठीक है, ये भी इसकी स्टार्टिंग डेट है। इसने 16 को स्टार्ट किया था इसने। तो अब अगर आप इसको ऑर्डर नाउ या शॉप नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपको इसके स्टोर पे, वेबसाइट पे लेके जाएगा। तो इधर से बेसिकली आपका भी यही प्रोसेस होगा। जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसको ऐड चलाएंगे तो आपका जो फेसबुक पेज होगा वो इस तरह का फेसबुक पेज होगा, उस पे आपका ऐड होगा। और उसी ऐड पे इस तरह का ऑर्डर नाउ का बटन होगा, और इसको कहते हैं ऐड कॉपी। ये आप ऐड कॉपी लिखते हैं। ये जो वीडियो है, क्या आप भी हैं? इस वीडियो को हम कहते हैं ऐड क्रिएटिव। इधर ऑर्डर नाउ पे आपका कोई भी बायर जब क्लिक करता है तो वो आपकी वेबसाइट पे चला जाता है, और वेबसाइट पे जाके आपसे ऑर्डर प्लेस कर देता है। आप देखेंगे ये जो बंदा है वो इसको 1999 में सेल कर रहा है, ये बंदा इसको 1899 में सेल कर रहा है। हर बंदे की अपनी अपनी प्राइसेस होंगी। ठीक है, ये बंदा थ्रू व्हाट्सएप सेल कर रहा है। टॉप नो, अब दो तीन को हम ओपन करके देख लेते हैं कौन कौन सी क्या प्राइस डिफरेंस है। अब ये देखें, 2400 में भी सेल कर रहा है, इसकी भी सेल होगी। ये 2600 में भी सेल कर रहा है, ये 1900 में भी सेल कर रहा है। तो हर बंदा अपनी मर्जी की प्राइस को पे सेल कर रहा है। अच्छा, प्राइस पे अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने एक और चीज़ जहन में रखनी है। आपकी प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो 1500 से अबव होनी चाहिए, उससे नीचे क्यों नहीं होनी चाहिए, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब आप 1500 से नीचे की अगर प्रोडक्ट आप सेल करेंगे तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन आपका बहुत कम होगा, क्योंकि आपको उस पे जो एड कॉस्ट होगी, एडवर्टाइजमेंट फेसबुक पे आप जब करेंगे तो उस पे अगर आपको एक ऑर्डर लेने में भी 300-400 पड़ रहा है, और आपको वो प्रोडक्ट 500-700 में मिल रही है, तो अगर आप 1500 से भी कम सेल कर रहे हैं तो 200-300 प्रॉफिट मार्जिन पे आप उस प्रोडक्ट को सरवाइव नहीं कर सकते। या जब रिटर्न्स आते हैं तो उसमें फिर आपको वो लॉस में चला जाता है। तो इसलिए आपने ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि आपने प्रोडक्ट को जो सेलिंग प्राइस होगी वो आपने 1500 से ऊपर रखनी है। अब सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड होती है? सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन बता देता हूँ। अगर आपकी जो बाइंग प्राइस है उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 से या 3 से, तो एटलीस्ट आपने 2.5 पे उस प्रोडक्ट को सेल करना है। सपोज कि अगर मुझे एक प्रोडक्ट मिल रही है 800 की, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2.5 से, तो मुझे 800 वाली प्रोडक्ट 2.5 के मल्टीपल पे जब मैं सेल करूंगा तो मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा। मुझे 800 की प्रोडक्ट मिलेगी, और 2000 की अगर मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो मुझे इ- एक ऑर्डर आना चाहिए एटलीस्ट 300 रुपया 400 रुपया खर्च करके। तो अगर आप 800 में 400 और ऐड कर देते हैं तो आपके ये 1200 रुपये बन जाते हैं। तो 2000 रुपये की अगर आप सेल करेंगे तो 800 रुपया आपको इसमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये 800 एक हैंडसम प्रॉफिट है, जिस पे आपके जब अगर रिटर्न भी आएंगे तो आप उसमें कवर करके फिर भी प्रॉफिटेबल होंगे। तो इसलिए ये आपकी सेलिंग और बाइंग प्राइस इस तरह डिसाइड होती है। अब आ जाते हैं एनालाइज करने पे। अब प्रोडक्ट को एनालाइज कैसे डिसाइड करना है? और ये प्रोडक्ट ऐसी है कि अभी भी आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जब अगर आप एनालाइज जब आप इस सेशन को देखेंगे तो मे बी ये सैचुरेट हो चुकी हो,
लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रोडक्ट सेल हो रही है अभी भी। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट के एड स्टार्ट कब हुए थे? 15 फरवरी से इस बंदे ने ऐड स्टार्ट किया था और अभी तक इसका ऐड कंटिन्यूसली चल रहा है। इसका मतलब यह है कि 15 फेब से लेके अ, अब तक ये बंदा कंटिन्यूसली ऐड चला रहा है और इसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, प्रॉफिटेबल है, तभी ये ऐड चला रहा है। ये 27 फेब से चला रहा है। तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए वायबल है और ये प्रोडक्ट हमारे सप्लायर के पास अवेलेबल भी है। लेकिन इशू ये है कि अब इसने इस पे आपने इसकी प्राइसिंग भी देखनी है कि क्या हम इस प्राइस पे इसको सेल भी कर पाएंगे या नहीं। अगर एक और चीज़, ये जो लोग इसको सेल कर रहे हैं 1500 1800 में, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो लो प्राइसिंग में सेल कर रहे होते हैं और जब वो आफ्टर अ मंथ या टू वो जब कैलकुलेशन करते हैं अपनी फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट, अपने रिटर्न्स, तब जाके उनको समझ आता है कि ये तो हम लॉस में थे, क्योंकि वो अपने कंपेटिटर को देख के और उसकी प्राइसिंग को देख के अपनी प्राइस उससे कम करने के चक्कर में अपने आप को लॉस में करते हैं और प्रोडक्ट को लॉस में सेल करते हैं। आपने ये कभी भी नहीं करना। आपने अपनी प्राइसिंग, अब भी एक बंदा अगर 2000 की ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है और वो 100 यूनिट सेल करके वो प्रॉफिट बना रहा है, जो आप 2500 में सेल करके 50 ऑर्डर पे बना रहे हैं, तो आपका हेडिक भी कम है। आपने 100 ऑर्डर के बजाय 50 ऑर्डर फुलफिल करने हैं। 50 ऑर्डर की आपने हेडिक हैंडल करनी है और उसने 100 ऑर्डर की हेडिक हैंडल करनी है। तो इधर आपने प्रॉफिटेबिलिटी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना और हमेशा आपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है प्रॉफिट पे रखनी है। और प्रॉफिट भी वो आपकी बाइंग प्राइस पे एटलीस्ट 2.5 के साथ बाइंग प्राइस को मल्टीप्लाई करके आपने उतनी प्राइसिंग रखनी है। अभी क्योंकि ये प्रोडक्ट लो प्राइसिंग क्यों हो गई है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ये अपनी सेचुरेशन की तरफ जा रही है। इस वजह से जो लोगों के पास, जिन लोगों ने स्टॉक बाय किया हुआ था, उनके पास पेंडिंग स्टॉक है और वो इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम करके भी सेल कर रहे हैं। तो अब आपने ये तो देख लिया कि ये, अब एक और चीज़, इनको मैं बंद कर वेबसाइट। ये प्रोडक्ट हमने एनालाइज कर ली कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये हमारे पास ऐड लाइब्रेरी है और इधर से हमने आके देख लिया कि कितने बंदे, अगर तो इधर 10 15 20 ऐड चल रहे हैं तो वेल एंड गुड है, आपको भी सेल आएगी। और अगर उनकी ये जो डेट है ये इतनी है कि वो 20 दिन से चल रहे हैं, 15 20 दिन से, तो इसका मतलब ये है कि वो एटलीस्ट इस प्रोडक्ट को एक वीक तक देख के और एक वीक के बाद अगर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनको उस प्रोडक्ट पे ऑर्डर्स आ रहे हैं और प्रॉफिटेबल हैं, तब ही 15 20 दिन से वो ऑर्डर्स कंटिन्यूसली रन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप भी इस प्रोडक्ट पे ऐड रन कर सकते हैं और आपको भी सेल आएगी और प्रॉफिटेबल आप भी हो सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज़ कि आपने इसका कंटेंट किधर से उठाना है, ये सारी चीज़ें, ये वीडियो एड क्रिएटिव, ये ऐड कॉपी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब हम अपनी वेबसाइट पे ऐड, अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डाल रहे होते हैं। मैं आपको तब ये सारा कंटेंट लेना और ऐड कॉपी लिखना और ऐड क्रिएटिव और इन सब की इमेजेस वीडियोस कैसे डाउनलोड करते हैं, किधर से करते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी तक के लिए मैंने आपको ये बात क्लियर कर दिया कि कैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, कौन सी करनी है। और एक चीज़ के ट्राई करें कि कोई भी टूटने वाली प्रोडक्ट आप ना करें और कोई भी बल्की आइटम बहुत ज़्यादा ना करें। ठीक है, तो आप ये सारे को गो थ्रू करें, सारी प्रोडक्ट्स को। और हाँ, एक चीज़ और, वो चीज़ ये कि आपने एक एक्सटेंशन आके अपनी अपने गूगल क्रोम में ऐड कर देनी है, ऐड फाइंडर, माई ऐड फाइंडर। इसका मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या काम है।
ये हमारी एक्सटेंशन होगी, जैसे आपको नज़र आएगी, ये जो नज़र आ रहा है आपको कर्सर है, ये आपकी एक्सटेंशन है। आप अब आएंगे अपनी, अच्छा ये क्योंकि एग्जिस्टिंग मेरे अपने फेसबुक अकाउंट पे ये सारी चीज़ें एक्टिव थी, तो उधर एक्टिविटी ऑलरेडी चल रही थी, तो इसलिए मैंने ये ऐड अकाउंट किसी का यूज़ करके फेसबुक का अकाउंट आपको न्यू दिखा रहा हूँ, जिस पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। इस पे नॉर्मल आपको पोस्ट वगैरह नज़र आ रही होंगी, लेकिन इस पे आपको कोई अभी तक ऐड ऐसा प्रोडक्ट का नहीं नज़र आ रहा होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस पे आके अपना ऐड फाइंडर शो ओनली एड्स, शो ओनली एड्स में जब करूँगा, तो ये ऐड फाइंडर आपकी प्रोफाइल पे सिर्फ एड्स शो कर देगा। अब इधर आप कुछ एक्टिविटी जब स्टार्ट करेंगे, तो एक दो दिन के बाद आपको वो सारी प्रोडक्ट्स आपकी प्रोफाइल पे, आपकी टाइमलाइन पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि ड्रॉप शिप हो रही हैं। अभी तो क्योंकि हमने किसी प्रोडक्ट पे कोई, अच्छा अब जो भी प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है, आप उस पर क्लिक करते हैं, उस पर स्क्रॉल करते हैं, तो उसके बाद फेसबुक ऑटोमेटिकली आपको उससे रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स शो करवाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, तो मैं अपने गूगल पे ही आया और मैंने ईएलओ लिखा, ईएलओ की वेबसाइट पे गया मैं, और मैं अपनी फेसबुक पे भी आके ईएलओ की वेबसाइट पे गया, सिर्फ अपने फेसबुक के एल्गोरिदम को ये बताने के लिए कि मुझे अब बाकी जो एड्स होंगे वो शो करवाना स्टार्ट कर दो। तो जब मैं एक दफ़ा इसको विजिट करूंगा, तो उसके बाद ये मुझे एड्स स्टार्ट कर देगा मेरी फेसबुक पे टारगेटिंग मेरी। एक और वेबसाइट है खजाने, मैं इसको भी एक दफ़ा विजिट कर लेता हूँ। अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये आपने अपने फेसबुक ऐड अकाउंट पे भी स्टार्ट कर देनी है। इसको भी मैं कर देता हूँ, इसको भी मैं कर देता हूँ। तो ये वो सारे स्टोर्स हैं जो कि प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो अब फेसबुक मेरी, जब मैं ये सब कुछ बंद करके अपनी जो फेसबुक होगी उसको यूज़ करना स्टार्ट करूँगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे फेसबुक डिफरेंट प्रोडक्ट की ऐड शो करवाना स्टार्ट कर देगा। तो उससे फिर आपको क्या होगा कि आपको एक आइडिया भी होता रहेगा कि किस किस तरह की प्रोडक्ट लोग सेल कर रहे हैं, किस किस तरह के लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। फिर आपने दूसरी साइड से HSC पे आके आपने सारी प्रोडक्ट्स देखी होंगी, तो आपके माइंड में एक प्रोडक्ट सिंक्रोनाइज होती रहेंगी कि ये प्रोडक्ट उधर HSC पे भी पड़ी हुई है, ये इधर भी सेल हो रही है। आप राइट अवे आएंगे, अपना लैपटॉप कंप्यूटर ओपन करेंगे या उधर ही देख के, तो आप ये डिसाइड कर लेंगे कि ये प्रोडक्ट की इधर क्या प्राइसिंग है, HSC पे क्या सेल हो रही है। एक और चीज़ जो कि मिस हो गई थी मेरे से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी भी पेज को आपने देखना है कि कौन सा पेज, ये देखें। अब इससे पहले जब ये मैंने ओपन की हुई थी, तो इस पे मुझे कुछ भी नहीं शो हो रहा था, कोई भी प्रोडक्ट का ऐड नहीं शो हो रहा था। ऐसे ही लोगों की जो जनरल पोस्ट वगैरह थी वो शो हो रही थी। अभी थोड़ी देर में मुझे इधर जितने भी ऐप प्रोडक्ट्स के ऐड होंगे वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये देखिए, डील टू वन, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये मुझे इसने फेसबुक ने टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। नीचे में आऊँगा, ये देखें आप, ये प्रोडक्ट इसने, ये देखें आप। अब आपको एड्स की बम्बार्ड हो जाएगी आपके स्टोर पे। ग्रुप क्लोथिंग, ये आप देखें। अब मैंने अगर देखना है कि ये जो स्टोर है, ये जो फेसबुक का पेज है,
ये इसके अलावा और कितने प्रोडक्ट्स पे ऐड रन कर रहा है। तो मैं इस पेज पे आऊँगा, अबाउट के सेक्शन में आके पेज ट्रांसपेरेंसी, और दिस पेज इज करंटली रनिंग ऐड। इस पेज पे आऊँगा तो अब सिर्फ स्पेसिफिक, पहले जब हम ऐड लाइब्रेरी में गए थे तो हमारे पास इस कीवर्ड से हर वो बंदा शो हो रहा था कि जो इस प्रोडक्ट पे ऐड रन कर रहा है। ये आप देखें, इस पेज का नाम डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है। लेकिन इधर जब हम इस पेज के ऐड लाइब्रेरी में आए तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसी पेज के जो एड्स हैं वो शो हो रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये ग्रुप क्लोथिंग है और इसके 24 रिजल्ट्स हैं। तो इसी तरह हमें किसी भी पेज का अगर देखना हो कि ये स्पेसिफिक पेज कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इससे होता क्या है कि आपको अगर कोई भी ऐसा पेज दिखता है, सपोज के जैसे कि ये पेज है, मैं आपको एग्जांपल दे, रेलिवेंट एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ कि जो कि काम हम जिस प्रोडक्ट, ये ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट है, हम ये खरीद ले ऑफिशियल, और इन 2-3 पेजेस को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब आपको ये पता चल गया कि ये बंदा अपने ब्रांड्स की प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा है, ये वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है जो ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स हैं। तो इट मीन्स कि ये बाकी भी ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा कि जो ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं इसको जाके देखता हूँ कि बाकी कौन कौन सी प्रोडक्ट कर रहा है। तो अब मैं इसके पेज पे आया, अबाउट के सेक्शन में आया, पेज पेज ट्रांसपेरेंसी, गो टू ऐड लाइब्रेरी। ठीक है, अब इधर मुझे पता चल रहा है कि सिर्फ ये बंदा सिर्फ एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है। मैं सेकंड पे आ जाता हूँ, अबाउट पेज ट्रांसपेरेंसी। अब ये देखिए, ये बंदा 2 प्रोडक्ट सेल, दूसरी Last इसकी प्रोडक्ट क्या है? 285 pieces factory direct sales. Water hose copper connector. Direct spray booster design, high water easy to operate, a variety of spray quality. Car अब washing. ये देखें, ये बंदा 2 प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अब इसकी ये वाली प्रोडक्ट जाके मैं फाइंड करूंगा, अ नोजल हाई प्रेशर इसका कीवर्ड है। ठीक है, तो मैं जाऊंगा HSC पे और मैं देखता हूँ कि वो बंदा दूसरी प्रोडक्ट जो सेल कर रहा है वो नोजल के नाम से है। बट अब ये देखें, अब आपको वही प्रोडक्ट ये नज़र आ गया। तो इस तरह आपने ये देखें, अब ये प्रोडक्ट और इसकी वीडियो हम देखते हैं। ठीक है, ये तो इस तरीके से आपने किसी भी स्टोर पे किसी भी कीवर्ड से अगर आपने पहले स्टोर फाइंड किया, उसका पेज, पहले तो आपने ये जो एक्सटेंशंस हैं माई ऐड फाइंडर, ये फाइंड कर लेनी है। और उसके बाद डिफरेंट जो भी आपको ऐड शो होंगे उन एड्स पे जाके आपने इस तरह से उनको विजिट कर देना ताकि आपको फेसबुक रिटारगेटिंग करे और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आपको शो करवाता रहे। तो अब आपको देखना है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं कि जो ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स हैं। वो कैसे डिसाइड होगा? एक तो क्लोथिंग में आपने नहीं करना, होम एंड किचन किचन की ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जैसे कि एक वो बॉक्स बना होता है, इसमें आप सारे कपड़े एक ही ऑर्गेनाइजर में सेट करके, या जैसे शू रैकर रैक होता है उसमें आप अपने शू ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। या ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जो आपको लग रहा हो कि ये प्रोडक्ट मुझे HSC से मिल सकती है, वो प्रोडक्ट की एड फेसबुक पे आपको शो हो, तो आपने राइट अवे उसके पेज पे जाना है, उसकी ट्रांसपेरेंसी पे जाना है, अबाउट सेक्शन में जाना है, पेज ट्रांसपेरेंसी में जाना है, और इधर से जाके देखना है कि वो और कौन कौन सी प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। तो जैसे अभी मैंने नोजल वाली प्रोडक्ट, मैं उस पेज पे गया, मुझे मिली, और मैं गया HSC पे जाके मैंने लिखा नोजल, तो मेरे सामने वो प्रोडक्ट आ गई। तो अब ये प्रोडक्ट आपने देखनी है मुझे कितने की मिल रही है, और मैं इसको अबव 1500 सेल कर सकता हूँ, और 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करके आपने देखना। एक और चीज़ इसमें आपने शिपिंग भी इसकी इस प्रोडक्ट के साथ आपने एटलीस्ट
150 या 180 आपने शिपिंग ऐड कर देनी है। वो शिपिंग चार्जेस आपने इनकी जाके पॉलिसी में, शिपिंग पॉलिसी में आपने जाके देख लेनी है। वो भी FAQ में आपकी इधर शिपिंग की जो पॉलिसी होगी उधर आपके शिपिंग के चार्जेस लिखे होंगे, आपने वो सारे एक दफ़ा पढ़ लेने कि कितनी शिपिंग कितनी प्राइस पे कौन सी शिपिंग पड़ रही है, तो वो इस पे आपने ऐड कर देनी है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 या 2.5 कर देना है। तो अब आप देखेंगे कि ये कंपेटिटर कितने की सेल कर रहे हैं और कितने ऐड उस पे रन हो रहे हैं। फिर आप ऐड लाइब्रेरी पे आएंगे। इस प्रोडक्ट का जो कीवर्ड होगा वो है हमारे पास आ, इधर जो बंदा सेल कर रहा था प्रोडक्ट, तो हम देखते हैं कि कौन से कीवर्ड पे वो सेल कर रहा था। नोजल हाइप। अब हम ऐड लाइब्रेरी में जाके आपने कंट्री सिलेक्ट किया पाकिस्तान। आपने तो अब आपने आके देखा कि मेरे पास वो जो नोज़ल वाली प्रोडक्ट थी वो मेरे पास, मेरे सप्लायर के पास भी है, और ऐड लाइब्रेरी में आपने आके देखा तो 130 रिजल्ट्स हैं। इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट 130 रिजल्ट हैं, तो ये सारे लोग अगर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है। ठीक है। अब आपने डेट्स देख लेनी है कि कब कब के ये ऐड रन हो रहे हैं। 25 मार्च, 26 मार्च, 24 मार्च। हाँ, ये जो बंदा है 18 मार्च से सेल कर रहा है, ये 18 मार्च से सेल कर रहा है। तो अगर तो 10 से 15 दिन इन प्रोडक्ट के ऐड को रन होते हुए हो गए हैं और आपको अच्छी प्राइसिंग मिल रही है जो कि इनके अराउंड ही है और आप प्रॉफिटेबल हैं, तो आप भी इन प्रोडक्ट पे ऐड रन कर सकते हैं। ये तो हो गया ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट रिसर्च का सारा तरीका। सप्लायर मैंने आपको बता दिया कैसे प्रोडक्ट एनालाइज करनी है, सप्लायर से सारी प्रोडक्ट्स कैसे देखनी है। आपने अपनी फेसबुक पे ऐड शो करने के लिए माई ऐड फाइंडर की जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल करनी है, और वो इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने फेसबुक पे आके स्क्रॉल करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली ऐड स्टार्ट देखना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद आपने ऐड लाइब्रेरी को यूज़ करना अच्छे से सीखना है। जो भी आपको प्रोडक्ट्स फाइंड होंगी आपने ऐड लाइब्रेरी ओपन करनी है, इधर से कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, इधर से आके आपने ऑल एड्स और इधर कीवर्ड लिखना है। और कीवर्ड लिखने के बाद आपने उन देखना है सबसे पहले कि इधर ऐड की जो रिजल्ट्स हैं कितने हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 300 500 हैं, तो उसको आपने नहीं करना, वो ऑलरेडी बहुत कंपटीशन में होगी। अगर तो इधर 20 30 50 है तो वेल एंड गुड, 100 तक के भी हैं, 150 भी हैं तो गुड। आपने फिर देखना है कि कितने अरसे से ऐड रन हो रहे हैं। अगर तो इधर 2 4 5 लोग ऐसे हैं कि जो इन प्रोडक्ट्स पे 10 15 दिन या मंथ से 2 मंथ से ऐड रन कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो प्रॉफिटेबल हैं, आप भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेजेस होंगे वो जब हम एक प्रोडक्ट फाइनलाइज करके उसको कंटिन्यू करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ, और फिर उस पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो वो सारी आगे आपको प्रोसेस में बताता रहूँगा। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे आप वाइट लेबल के लिए प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं और उनकी सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं। अभी तो हमने ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट देख ली, और कैसे हम कौन से सप्लायर से सोर्सिंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वाइट लेबल के लिए कैसे हम प्रोडक्ट की हंटिंग करेंगे और सोर्स। थैंक यू।